हेलो एवरीवन, क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.6 की, जो कि आपकी चैप्टर 1 की अंतिम एक्सरसाइज है। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 में आपको फाइंड करना है और पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वो है 64 की पावर आपको दी हुई है बेटा 1/2 और आपको इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। ठीक है बेटा, इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाके कुछ 4-5 वीडियोस हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की, जो कि आपको देखनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को इसका जो बेसिक्स हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम टोटल क्वेश्चन भी देखते हैं इस एक्सरसाइज में, तो 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 7 और 3 10 क्वेश्चन हैं। तो उससे आपको कोई भी ज़्यादातर समझ में नहीं आएगा। अगर आपको पहले से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्लियर है तो ये सवाल अपने आप से भी आप कर सकते हैं अभी की डेट में। और यदि बेटा आप लोगों को ये क्लियर नहीं है तो हम समझा भी देंगे, आप रट्टा भी मार लेंगे, लेकिन आप लोगों को अच्छे तरीके से ये क्यों हुआ है, ऐसा कोई अगर हम अलग क्वेश्चन बना के देंगे तो क्या वो हम सोल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये फिर क्वेश्चन जो है अधूरा रह जाएगा, इसका आंसर हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम अंतिम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है बेटा, क्लास 9th के आप बच्चे हैं और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को मैंने आपको देखने को सजेस्ट किया है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हालांकि हम इसके जो भी फॉर्मूले इसमें लागू होंगे, लगेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक लो होता है एक्सपोनेंट का, जो किस प्रकार से दिया होता है, कभी भी हमारे पास अगर कोई भी एक नंबर है, उसकी पावर है कोई भी, उसकी पावर के ऊपर भी कोई पावर है, तो हम इन दोनों को इस प्रकार से लिख लेते हैं, नंबर सेम रहेगा, अब इन दोनों की क्या कर देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, mn लिख दो तब भी मल्टीप्लाई माना जाता है। यदि मैं इसको m इंटू n लिख दूंगा तब भी बेटा ये मल्टीप्लाई ही माना जाएगा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ये थी इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1। इसको आप लो कह लीजिएगा, रूल कह लीजिएगा, फॉर्मूला कह लीजिएगा, नाम बहुत सारे हैं लेकिन फॉर्मूला काम करेगा यहाँ पे। चलिए, क्या आप लोग जानते हैं 64 के फैक्टर होते हैं? 64 को ऐसे लिखिएगा और इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज कर दीजिएगा। ये 32 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये तो बेटा आपको आता होगा। ठीक है, 2 से फिर 8 बार कैंसिल होगा, 2 से फिर 4 टाइम्स कैंसिल होगा, और ये फॉर्मूला आप जाएगा यहाँ से तेल लेने, और ये इस तरीके से आप लोगों को फैक्टराइज कर लेंगे इस तरीके से आप। अब आप देखो 2 कितनी बार आया है, या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 6 टाइम्स होगा, 1 2 3 4 5 6, और उसकी पावर है 1/2 जो कि सेम चल रही है। इतना समझ में आ गया? मीन्स हमने पहले देखा इसके, देखो इसके कोई फैक्टर नहीं हो रहे हैं, इसके फैक्टर हो रहे हैं। वैसे हम ब्रैकेट को पहले सोल्व करते हैं तो हमने पहले इसको फैक्टर कर लिए हैं। ठीक है, इसके समझ में आया? अगला स्टेप देखिएगा क्या है। अगले स्टेप में हम देखेंगे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा और ये पावर 1/2 ही रहेगा। देखो मैच कर रहा है ना, किसी नंबर की पावर है उसके ऊपर भी पावर है, मीन्स हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 की होल पावर 6 इंटू 1/2 बन जाएगा बेटा। और उसके बाद जो है ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को आप 3 बार लिखेंगे और अपना आंसर लेकर आएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम यही है। यहाँ पर मतलब इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम यही है। 32 है, उसकी पावर जो है 1/5 है, तो ये तो और भी आसान है। ठीक है बेटा, तो आप देखिएगा इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो 5 बार 2 आएगा। ठीक है बेटा, देख लीजिएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना होता है 16, 2 जा होता है 32, पावर है 1/5। ठीक है, इस बार 2 6 बार नहीं है, कितनी बार है बेटा, 5 बार है, पावर 1/2 नहीं है, 1/5 है। अब हम इन दोनों की क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबरों की। ठीक है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था किस प्रॉपर्टी के कारण ऐसा हुआ है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और 2 की पावर अगर 1 होती है तो बेटा उसकी वैल्यू केवल 2 ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आ जाएगा ओनली 2। ठीक है, ये इसका सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है 125। आप ना फटाफट अपनी कॉपी लीजिएगा और फैक्टर करके दिखाइएगा 125 के फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर है पावर 1/3, मोस्टली जो पावर बनती है ये इससे कट जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बेटा तो इसके फैक्टर आपने करे होंगे 5 5 जा 25, 25 जा होता है 125, पावर रहेगी सेम। 5 कितनी बार है बेटा, तो 3 बार है, तो इसको मैं ऐसे यहाँ 3 बार लिखूंगा, पावर 1/3 रहेगी। ठीक है बेटा, मोस्टली सालों में जो पावर नीचे लिखी होती है वो मोस्टली यहाँ पर कैंसिल हो जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये थोड़ी सी हिंट होती है, बाकी जरूरी नहीं है, आप अपने तरीके से क्वेश्चन करो। तो ये पावर बाहर चली जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 1 बचेगा, आंसर आ जाएगा 5। अगर यहाँ पर सपोज करिएगा, ये इसका थर्ड पार्ट है बेटा, अगर सपोज करो
थर्ड पार्ट था ये। अगर यहाँ पर सपोज करो मैं अपने पास से 2/3 कर देता, ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन सेम यही रहता, बस इतना चेंज हो जाता। यहाँ पे 2/3 हो जाता, यहाँ पे 2/3 हो जाता, यहाँ पे 2/3 हो जाता, 2 मतलब 3 कट जाता। तो ये जो पार्ट्स की पावर वो अभी फिलहाल 1 थी वो 2 हो जाती, और इसको लिखा था 5 × 5 और ये आ जाता है इसका आंसर 25। ये याद रखना है, ठीक है बेटा। ये मैंने आपको अपने पास से ऐसे ही क्वेश्चन करके दिखा दिया है। क्वेश्चन 1 इसके साथ समाप्त होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे। इसमें भी यही सेम आइडेंटिटी लगेगी या यही लो लगेगा जो अभी हमने पढ़ा था। ये है आप लोगों का पहला 9 की होल पावर 3/2। अगर 2 नीचे आ रहा तो मुझे उम्मीद है कि जब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो पावर 2 बनेगी और 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैसे? 9 के फैक्टर होते हैं 3 3 जा 9 की होल पावर होगी यहाँ पे 3/2, ठीक है बेटा। अब बताइए आप क्या करेंगे। अब आप 3 देखो, 1 2 बार, कितनी बार है बेटा? 2 बार है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? मैंने 2 बार बोला बेटा, गोबर नहीं बोला है, ठीक है। गोबर तो आप बना देते हैं साला कभी कभी। तो ये 2 कहाँ जाएगा? आपका बाहर आ जाएगा। 2 × 3/2 ब्रैकेट आप चाहे यहाँ लगा सकते हैं, ये तो इससे कैंसिल होना ही होना है। 3 की पावर 3 बचेगा, जिसका मतलब होता है 3 × 3 और 3 3 जा 9 3 जा 27 होता है। समझ में आगे बेटा। इस तरीके से आप लोग अपने क्वेश्चनों को कर सकते हैं। 9th स्टैंडर्ड के आप बच्चे हैं तो आपको वैसे भी इतना आना चाहिए। अब नंबर 2 वाला क्वेश्चन आप खुद से करके देखेंगे, नंबर 3 वाला क्वेश्चन भी आप खुद से करके देखेंगे, और इसका जो 4th पार्ट है वो मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि माइनस आ रहा है, पर मैंने आपको सजेस्ट किया है आप लोग जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की वीडियो देखेंगे ना, तो ये माइनस तो आप लोगों को हलवा लगेगा। क्या लगेगा? हलवा। हाँ, हलवे को आप खा सकते हैं, खाने का मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। आप देखिएगा क्या करना है, पहले थोड़ा समझिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ माइनस है, मैं इससे कोई अभी ज़्यादा डरूंगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी ताजी माउंटेन ड्यू पी थी। तो पहले मैं बस अंदर वाले के फैक्टर कर रहा हूँ। 5 5 जा 25, 5 जा होता है 125। मुझे इस माइनस से भी कोई खास एलर्जी नहीं है, ठीक है। मैं अभी भी देखो, अभी भी मेरे पास एक स्टेप है कि मैं 1 2 3 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ये स्टेप भी यहाँ एप्लीकेबल है, ठीक है भाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई, भाई 3 की मल्टीप्लाई -1/3 में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। चलो ये भी बात ठीक है। मैं इस 3 को यहाँ से बाहर भी निकाल सकता हूँ, यानी कि भाई -1/3 रहेगा, 3 3 कट जाएगा आपका। सवाल में याद रखना है, अगर 5 की पावर प्लस की 1 होती है तो उसका उत्तर 5 होता है। याद रखें, अगर यहाँ प्लस का 1 होता तो ये वैल्यू केवल 5 आती, लेकिन अगर -1 है तो एक प्रॉपर्टी और मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपको कभी भी a की पावर -1 मिलती है तो उसकी वैल्यू होती है 1/a। यदि आपको 5 की पावर -1 है तो वो 1/5 हो जाती है। ध्यान रखना, कोई नंबर होना चाहिए बस माइनस का 1, तो वो 1/2 हो जाता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी इसमें ये होती है, एक ये भी होती है। अगर आपके पास 2/5 है और उसकी पावर -1 है तो बस आप को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 5/2 हो जाता है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में देख लेना, ये प्रॉपर्टी मैंने बहुत सारे साल इसके ऊपर कर भी रखे हैं, ठीक है। समझने वाले के लिए ये सारा काफी होता है। अवर टू इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे 1/5। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 की पावर -1 होता तब भी हम इसे क्या लिखते बेटा? 1/2 लिख लेते। अगर 3 की पावर -1 होता तो 1/3 लिख लेते। इस तरीके से आप लोग जो है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा ना, बड़ी ही ईजी एक्सरसाइज है। 1.5 भी आपने देखा था, पूरा चैप्टर ही वैसे ये बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पर नंबर 3 क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों को क्या करना है बेटा? सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। दिमाग है आपके पास, मुझे पता है। तो ये देखिएगा 2 की होल पावर 2/3, ठीक है। थोड़ा छोटा लिख देंगे। जो बेस वैल्यू है इसको बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को एक्सपोनेंट बोलते हैं या पावर के नाम से जाना जाता है, ठीक है बेटा। जो नीचे होता है वो बेस, ऊपर वाला क्या होता है? पावर, या फिर इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपोनेंट, ठीक है। चलिए, अब एक प्रॉपर्टी और आप लिख लीजिएगा। अगला लो है नंबर 3। तीसरे लो में आप लिखेंगे, यदि हमें कोई नंबर है, उसकी पावर कोई भी नंबर दे दी, फिर वही नंबर सेम दे दिया है, पावर अलग है, तो आप a लिख सकते हैं और उन दोनों पावर को क्या कर सकते हैं? आपस में ऐड कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी भी आप लिख लीजिएगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में इसके ऊपर कम से कम मैंने 20-25 क्वेश्चन सोल्व कर रखे होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, क्योंकि बेस सेम है, और ऊपर आपका 2/3 + 1/5 ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं, और इन दोनों को मतलब अब आप देखिएगा इसको पहले नोट कर लीजिए प्लीज। अब आप एक चीज देखिएगा कि आपको 2/3 एक फ्रैक्शन है, 1/5 एक फ्रैक्शन है। क्या इन दोनों को जोड़ना नहीं आता? क्लास 4th 5th 6th से आप पढ़ रहे हैं सब चीज़ें, तो आपको ये चीज़ें वैसे भी आनी चाहिए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि 15 आएगा, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 दूनी 10 होता है, और ये 3 एकन 3 होता है। समझ मारा बेटा? तो 13 अपॉन में क्या आंसर आ जाएगा? चलो पहले एलसीएम ले लेते हैं। 15
अच्छे तरीके से करके देखते हैं। फिर ये हो जाएगा 5, मतलब ये भी देखना एक तरीका और है भाई, 15 एलसीएम आया है तो 3 के टेबल में 15 5 बार में आता है, ठीक है बेटा। तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा और ये 3 बन जा 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको आना चाहिए। कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 13, है ना बेटा। कुल मिला के हो जाएगा 13 अपॉन में हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपका आंसर भी, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पर आप सेकंड पार्ट देखेंगे, इसमें एक नया प्रॉपर्टी लगेगा, एक नया लो लगेगा, क्योंकि ये समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा ये 7 है, ठीक है बेटा। अब 1 को आप 7 बार गुना करो, क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो 1 की पावर 7 कोई आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं देगा, ठीक है। लेकिन 3 की पावर 3 है, अब उसकी पावर 7 है। पहला तो इसमें रूल है, अगर हमें a अपॉन बी कोई 2 टर्म अलग अलग दे रखे हैं, उसकी पावर अगर कोई m है तो हम चाहें तो a की पावर m अपॉन में b की पावर m अलग लिख सकते हैं। जैसे कि पूरी पावर थी और यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया हुआ था, तो आप इस वाले को अलग लिख लो, इस वाले को अलग पावर बना के लिख सकते हैं। पावर आपकी सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। अगर हमारी पावर 7 थी तो हमने यहाँ पे देखो 7 7 लिखा, ठीक है। आप ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि इसमें अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 की पावर हो जाएगा 21 और 1 की पावर 7 की वैल्यू 1 ही रहेगी, चाहे आप 70,000 कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज को आप याद कर लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने एकदम से नहीं लिख के दी है, जो सवाल में लग रही है वही बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। इसका सेकंड पार्ट हो गया है। थर्ड पार्ट भी अब आप देखने जा रहे हैं। बड़ा आसान चैप्टर बेटा, ये आपका बिल्कुल ही इजी चैप्टर है। 11 1/4। अब आप देखो ये इस प्रकार से हो गया, अगर a की पावर m हो और फिर से वही नंबर सेम दिया हो और ऊपर वो पावर बदल जाए, तो जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो दोनों में से कोई एक लिखो और पावर हमेशा घट जाती है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। जब हम डिवाइड करते हैं और पावर अलग अलग है लेकिन बेस सेम है, बेस 11 11 दोनों का, ठीक है। पावर अलग अलग है तो आप उन दोनों को घटा देते हैं, बस सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा। तो यहाँ पे आप लोगों का 11 आ जाएगा, आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो 1/2 जो ऊपर वाली पावर होती है नीचे वाली पावर्स में से आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। बस अब आपको रफ पेज पे 1/2 - 1/4 कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखिए, चेक करते हैं। 11, अब इसका एलसीएम तो बेटा 4 ही आना है, और जब ये 4 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि 4 4 है तो फिर मल्टीप्लाई नहीं होता है। कुल मिला के आपका आंसर 1/4 ही आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा, प्रैक्टिस करने से और ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है और चल क्या रहा है, बस ये अब अंतिम सांसें ले रहा है, ये किस्तों पे सांसें ले रहा था, अब ये निकलने वाला। एक और इसमें प्रॉपर्टी लगी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की, जितनी प्रॉपर्टी इनमें लगी है वो सारी की सारी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में है, उसको देख लो पहले, ये आपको अपने आप आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये प्रॉपर्टी कहती है यदि आपके पास एक नंबर है a, उसकी पावर m है, फिर एक नंबर और है पर लेकिन वो a नहीं है, वो कोई दूसरा नंबर है, उसकी पावर फिर से वही सेम है, तो आप क्या करते हैं, a × b की होल पावर m करते हैं। वाओ, देखो कितना आसान है। अगर एक नंबर दिया हुआ है, जैसे एक नंबर दिया था 7, उसकी पावर 1/2 अलग हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमने फिर दोबारा देखो, हमने देखा 7 नहीं है, नंबर चेंज हुआ लेकिन पावर सेम है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, पावर को सेम रख सकते हैं, पावर को सेम रख सकते हैं, बस जो 2 नंबर हैं उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 56 की पावर 1/2। यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, इस तरीके से आप ब्रैकेट बना के लिख सकते हैं। हमें पता है यदि a की पावर m × b की पावर m होता है तो हम उसे a b या a × b की होल पावर m लिख सकते हैं। इस तरीके से जो आइडेंटिटी आप वहाँ पे लगाते हैं, जो लो लगाते हैं, उस लो को वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकेंगे और उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको और समझ में आ जाएगा। मुझे बताइएगा, अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को 7 to 9 की होल पावर 3/4, कोई बच्चा है इसको सोल्व करने वाला आप में से? पहले तो हमें देखना होगा कि 7 to 9 के फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है बेटा। 4 है तो हिंट है कि 4 से कटने वाली संख्या होगी, चाहे यहाँ पे 8 हो चाहे 12 हो, पर फैक्टर तो करने पड़ेंगे ना। 3 से 3 2 जा 4 जा 3 जा, फिर 3 से काटेंगे, दिस विल बी 81 एंड 3 27। आप लोगों को पता है कि इसका क्या होने वाला है, ठीक है बेटा। 9 होगा, फिर 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। फैक्टर करने आते हैं ना आप लोगों को, तो ये कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे चेक भी करना चाहूँगा, ये आप लोगों का था तो फिर इस तरीके से कर लेते हैं 2/6,
कर सकते हैं, या 3 कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं पड़ती है। 1/3 करके भी कर सकते थे, देखिएगा थोड़ा रीचेंज बेटा, तो देखना पड़ता है ना बेटा कभी कभी, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, तो वो चेक करना पड़ता है। तो ये आ गया 1/3, ठीक है। अब आप देखेंगे ये है 1 2 3 4 5 6 बार है, तो आप 3 की पावर क्या लिखेंगे बेटा 6, तो कैसे लिखते हैं 3 की पावर 6 और होल पावर है 1/3, ठीक है। कुछ बच्चे पीछे से पूछ रहे हैं क्या सर हम भी ऐसा कर सकते हैं अगर यहाँ पे कुछ नंबर अलग और वैल्यू चेंज कर दे, नहीं बेटा मैंने सवाल बनाया था अपने पास से, ठीक है, तो उसमें हम कर सकते हैं आगे पीछे समझाने के लिए आप लोगों को। 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब आपको पता ही है 3 × 3, और ये हो जाएगा आप लोगों का 9। आप ये नहीं कि क्वेश्चन बस एक यही बनता है, ठीक है बेटा, यहाँ पे 2 करके भी बन सकता है, ये क्वेश्चन आप खुद करके देखना। ये क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ अपने वाला प्रैक्टिस में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 ही मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 2/3 होगा तो क्या आंसर आएगा चेक करके देखेंगे आप एक बार, ठीक है। क्या कह रहे सर जी करके दिखाओ इसे, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये माइनस का 2/3 हो जाएगा, ये भी माइनस का आपका हो जाएगा 2/3, और ये भी माइनस का 2/3 ही रहेगा, माइनस का 2/3, बेशक 3 से कट जाएगा 2 टाइम्स, ये माइनस का 4 होगा। और मैंने आपको बताया जब कोई भी नंबर पावर माइनस में होती है तो इस नंबर का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 की होल पावर 4। अब आपको 1 की गुना करनी है 4 बार जो कि 1 रहेगी, 3 की गुना करनी है 4 बार, 4 में नहीं गुना करनी 4 से 12, 3 3 जा 9, 27, 81 यहाँ पाएगा, तो आंसर आएगा 1/81, ठीक है। इस तरीके से अपने क्वेश्चनों को आप लोग अंजाम दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4 में 1/6 कर देता हूं तो क्या आंसर आएगा एक बार आप चेक करके जरूर देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, करने का काम है आपका, देने का काम है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है 216 और 1/3 यहाँ पे पहले किया है, 5 क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इनको भी आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। अपने आप से करें, ज़्यादा हड़बड़ाहट जल्दबाजी ना करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 13 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, यहाँ पे पावर दी हुई है 7/2 और यहाँ पे दिया हुआ है 2/7, ठीक है। क्या आंसर आएगा बताने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। नंबर 7 क्वेश्चन है, ये है आप लोगों के पास 7 की पावर दे रखी है आप लोगों को 1/3 और इनटू में आपको दिया है 2 की पावर दी हुई है 1/3, ठीक है। किस प्रॉपर्टी लगेगी, कौन से सवाल के तरीके का है, ये आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ये दिया है 16 की पावर -3/4, कैसे 16 का एक बार चेक करके जरूर बताना है, ठीक है। नंबर 9वां सवाल है, ये 9 सवाल में हम लोगों ने करा है 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर -3, क्या आंसर आएगा चेक करके जरूर देखेंगे, ठीक है बेटा। नंबर 10 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज और चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। नंबर 10 में हम लोगों ने आपको दिया है 625 की होल पावर 3/4, ठीक है। अब आप इन क्वेश्चनों को करके देखेंगे क्या आंसर आएगा, आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, फिर मैं आप लोगों को वहीं कमेंट में सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे।